क्षेत्र में हो रही बारिश से बढ़ा खुमतीगाड़ का जलस्तर, कई पुल बह जाने से ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें। ग्राम प्रधान ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए दी आंदोलन की चेतावनी। खुमती के ग्राम प्रधान गोपाल सिंह ने बताया कि क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से खुमतीगाड़ का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे गांव को जोड़ने वाले कई पुल बह गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की अनदेखी के चलते ग्रामीण परेशान हैं, आंदोलन की चेतावनी दी है। लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा के कारण नदी का जल स्तर बढ़ने से लेकसल्ला, बजानी, घटबगड़, बांसदार, सिपालथौड़, मल्लाधुरा, जड़बुंगा, अमल्यानी आदि तोकों के लिए छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को नदी पार करके बाजार तक पहुंचना, विद्यालय तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। उनके लिए खाद्यान्न सामग्री और ज़रूरी दवाइयां आदि पहुंचाना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। ऐसी स्थिति रहेगी तो नवंबर माह तक जो है इन ग्रामीणों को इस नाले को पार करने में मुश्किलें होंगी। ऐसे में ज़रूरी व्यवस्थाएं करना बड़ी दिक्कतें होंगी। प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं कि इन स्थानों पर दुमोलिया, रोलाताली और घटबगड़ नामक स्थानों पर शीघ्र उचित मद से पुलों की व्यवस्था की जाए, परंतु प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। लगातार वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर चल रहा है और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ग्रामीण पूरी तरह से नाराज हैं, आक्रोशित हैं। शीघ्र प्रशासन ने व्यवस्था करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई उचित व्यवस्था ग्रामीणों के साथ अनदेखी की जाती है और उचित व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं ढूंढती है प्रशासन, तो ग्रामीणों को साथ लेकर के पूरे आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने को ग्रामीण बाध्य होंगे। विद्युत कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से 48 घंटे बाद बंगापानी तहसील में सुचारू की विद्युत व्यवस्था, लोगों को मिली राहत। बंगापानी तहसील में पिछले 48 घंटों से विद्युत सेवा बाधित होने से दर्जनों गांव अंधेरे में डूब गए थे, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। विद्युत विभाग के जेई कुंदन आर्य ने बताया कि बरम सालधार के पास पोल गिरने, बंदर खेत आदि क्षेत्रों में बिजली के तार टूटने से विद्युत सेवा बाधित हो गई थी। विद्युत कर्मियों के द्वारा कड़ी मशक्कत से 48 घंटे के बाद क्षेत्र में विद्युत सेवा बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि विद्युत सेवा सुचारू होने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। शनिवार को धारचूला मुख्यालय में एसबीआई में संचार सेवा रही बाधित, दूरस्थ क्षेत्रों से लेन देन करने पहुंचे ग्रामीणों को हुई निराशा। धारचूला मुख्यालय की एसबीआई शाखा में आज संचार सेवा बाधित रहने से दूरस्थ क्षेत्रों से लेन देन करने बैंक पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों को निराशा हाथ लगी। घंटों के इंतजार के बाद भी लोगों का काम नहीं होने से लोगों को निराश ही वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि एसबीआई धारचूला में कल दोपहर 2 बजे से संचार सेवा बाधित हो गई थी, जिसका सिलसिला आज दिन भर भी जारी रहा। बैंक समय तक संचार सेवा बाधित रहने से दूरस्थ क्षेत्रों से जरूरी काम से मुख्यालय पहुंचे लोगों को निराशा ही हाथ लगी। थलमुनस्यारी मोटर मार्ग के अंतर्गत द्वालीगाड़ का बड़ा जल स्तर, वाहनों की आवाजाही हुई मुश्किल, लोगों की बड़ी मुश्किलें। मुनस्यारी क्षेत्र में हुई बारिश के बाद द्वालीगाड़ का जल स्तर बढ़ जाने से थलमुनस्यारी मोटर मार्ग के अंतर्गत वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। 2 पहिया वाहन चालकों को लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत से अपने वाहन को निकालने में कामयाबी मिल रही है और लोग जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं छोटे चौपहिया वाहनों के लिए भी मार्ग काफ़ी मुश्किलों भरा है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ते जा रही है। सीमांत मुनस्यारी में लगातार हो रही बारिश से छोटे नालों का भी जल स्तर कई स्थानों पर बढ़ जाने से आवाजाही कर रहे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। राजकीय इंटर कॉलेज मदकोट में एनडीआरएफ के द्वारा आपातकालीन स्थिति में छात्रों को बचाव के लिए दी गई विभिन्न जानकारियां। एनडीआरएफ 15वीं वाहिनी के कमांडेंट सुदेश कुमार के निर्देशों पर इंस्पेक्टर धीरेन्द्र रावत तथा जवानों के द्वारा आज राजकीय इंटर कॉलेज मदकोट में छात्र छात्राओं को मेडिकल, भूकंप, आग तथा प्राकृतिक आपदा के आपातकालीन संकट काल में बचाव के लिए विभिन्न जानकारियां दी गई। इस दौरान रोप रेस्क्यू द्वारा मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के विषय में भी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया। सहायक सेनानी अजय पंत ने विद्यालय के शिक्षकों, छात्रों को सीखी गई जानकारी को क्षेत्र के अन्य लोगों को भी बताने तथा जागरूक करने की अपील की। इस दौरान प्रधानाचार्य एसडी यादव, शिक्षक वीरेंद्र सिंह, पीटीआई देवेंद्र राम, आनंद पांगती सहित छात्र मौजूद रहे।
शुक्रवार देर रात कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन के द्वारा टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत गोठी में यातायात कराया गया सुचारू। फंसे यात्रियों को मिली राहत। आपको बता दें कि शुक्रवार देर शाम 6 बजे के आसपास टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत गोठी में अचानक कलमट जमींदोज हो गया था, जिसके बाद पूरी तरह से यातायात प्रभावित हो गया था। इस दौरान दर्जनों वाहन जाम में फंसने से सैकड़ों यात्री परेशान हो गए थे। ऐसे में पटवारी सदर चंद्रीचंद ने बताया कि उप जिला अधिकारी नंदन कुमार के निर्देशों पर हिलवेज कंपनी तथा प्रशासन की टीम के द्वारा शुक्रवार देर रात 2 बजे यातायात सुचारू करा दिया गया। झरने का पानी गोठी गांव में घुसने से परेशान रहे लोग, जताई नाराजगी। स्थायी निर्माण कराने की प्रशासन से की मांग। गोठी झरने का पानी अचानक गोठी गांव में घुस जाने से लोग शुक्रवार देर रात तक काफी परेशान रहे। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए स्थायी निर्माण कराने की शासन और प्रशासन से मांग की है। तो जब ये रोड यहाँ से नाली जो बना रहे थे, कितने बड़े पैप डाल रखे थे, हमने कहा कि ये पानी सीधा आप नदी में इसको जोड़ करिए, पैप वहीं तक पहुँचना चाहिए, कल के दिन की गाँव के लिए भी दिक्कत ना हो करके। तो कहाँ अब जहाँ ये अधूरा अधघाट करके यहाँ छोड़ दिया बीच में, जैसे अभी चातुर्मास में इतना बड़ा पानी निकल रहा है ये, अब यहाँ कभी भी हो सकता है। कल इतना हो गया, जब गाड़ी यहाँ कोई चलते समय चले गया होता तो फिर उसके बाद कितना नुकसान होता। हाँ, गांव में ऐसा रही है कि यहाँ भी पानी भर रखा है, यहाँ भी ये पानी है, जैसे हमारा तो सुरक्षा नहीं है यहाँ गोठी में। अब नीचे से आता है, ये दुनिया भर का बाढ़ आ रहा पानी का, वो भी आ रहा है, यहाँ से भी पानी जा रहा, खड़ता है, बिल्कुल खार के ले जाता है। फिर उसके बाद गाँव के लिए कितना परेशानी है, ये तो आप सभी देख ही रहे हो। तो अब क्या मांग करना चाह रहे हैं? अब हम तो ये कह रहे हैं कि नीचे से अच्छा दीवार लगाए, हाँ, यहाँ से अच्छा नाली, बिल्कुल पक्का नाली बना के पानी और नदी में पहुँचने वाला नाली चाहिए हमको, जो कि नहीं चाहिए। नदी में बिल्कुल जहाँ नदी के मूल में उसको पैप लगाया जाए, पानी छोड़ा जाए, उसके बाद यहाँ जगह भगवान चाहे तो सुरक्षित हो भी सकता है। दिक्कत ऐसा हो जाएगी, मांग क्या कह रहे हैं, वो पहले ही मांग किया, वही नहीं बन पाया। प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि एक जगह नुकसान हो गया, दूसरी जगह भी नुकसान ना कराए, इसलिए इस कलमट का पानी सीधे जहाँ जाना चाहिए उस तरफ भेजे। आया था जो कल बारिश हुई, झरना वाली, वो वाला पानी सीधे यहाँ आ रहा है। अगर वो नहर जो बना था, अगर सही बनता, कलमट जो है नदी तक पहुँचता वो पाइप, तो इतना नुकसान नहीं हो पाता। वो बना ऐसा बेकार बन रखा है, वो ना पास वहाँ भी खतरा है, और जो यहाँ गांव में आ रहे वो गांव में भी खतरा है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड गए, यहाँ भी सामान का नुकसान हो रहा है। सामने हमारे पंचायत घर है और आगे पीछे भी मकान है हमारे गांव के, वहाँ भी नुकसान हो रहा है। तो कल आप लोगों को कैसी परेशानी रही, क्या क्या दिक्कतें हुई? अरे रात भर परेशानी रही, 3-4 बार तो हमने सफाई कर दिया केंद्र में।